तो कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने मेरी वीडियो का वेट करा होगा और इसलिए तुरंत मैंने रिकॉर्ड करके ये वीडियो अपलोड करी है। और गाइज़ मुझे लगता है आजकल की बॉडी बिल्डिंग ना आईपीएल जैसी होने लगी है। बहुत सारे लोग तो अभी क्रिकेट देख ही रहे, सब लोगों को पता है कि कितने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं और कितना अच्छा खेल रहे हैं। तो जजेस मतलब जो सिलेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुके हैं कि किनको प्लेइंग 11 में खिलाना है, वर्ल्ड कप में हो या फिर कोई अदर T20 मुकाबले हो। तो ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग का हो चुका है। इतने सारे बॉडी बिल्डर्स आ रहे, इतना अच्छा पोटेंशियल लेके कि लोगों को अभी पता नहीं कि कौन से बॉडी बिल्डर क्वालिफाई कर सकते हैं ओलंपिया के लिए, और जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स थे वो क्वालिफाई हो भी जाएंगे या नहीं। जैसे कि हंटर लाब्राडा हो गए, जैसे कि बाकी के बॉडी बिल्डर्स हो गए जो कि क्वालिफाई ईजिली होते थे, बट इस साल होंगे या नहीं। हंटर लाब्राडा तो डेफिनेटली होंगे गाइज, बट ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं, बट क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल चीज़ बन जाती है। सो गाइज आज ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स का अपडेट कवर करने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं गाइज एंड्रयू ड्यू का अपडेट कवर करने वाला हूँ। आई होप आपको ये स्ट्रेंज लगता हो, बिकॉज बहुत दिनों से उन्होंने कोई अपडेट भी नहीं दिया है, कोई शो में कम्पीट भी नहीं करा है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं करी है, बिल्कुल ऑफ चल रहे थे। हो सकता है कोई मेंटल दिक्कत उनके साथ, बट गाइज उन्होंने लगातार 11 मंथ्स के लिए स्टेरॉइड्स बंद कर दिए थे। मतलब वो बिल्कुल ऑफ साइकिल थे और कुछ इस तरीके की उनकी अभी फिजिक है और वो कह रहे खुद को नैटी बॉडी बिल्डर। डेफिनेटली हो भी सकता है, मैं 100% नहीं कह सकता, बिकॉज 100% मैं खुद बिलीव नहीं करेगा इस चीज़ पे, बिकॉज बहुत सारा मसल मास उन्होंने गेन कर लिया था, मसल मैच्योरिटी भी थी, इतने साल तक उन्होंने वर्कआउट करा था, तो नेचुरली वो इतना मेंटेन कर भी सकते, उनके पास नॉलेज भी है कितना डाइट करना है, क्या खाना है। बट दोस्तों मैंने ये भी सुना है कि बॉडी बिल्डर कभी कंप्लीटली ऑफ जाते ही नहीं, अगर उनके साथ कोई फिजिकल दिक्कत नहीं है, अगर फिजिकली बॉडी बिल्डर अच्छा है, अगर मेंटल कोई इशू है, देन फिर भी बॉडी बिल्डर थोड़ा सा मतलब हफ्ते में लगभग 300 to 500 mg टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, अपने फिजिक में इंजेक्ट करता है, ताकि वो अपने गेन्स को कम्प्लीटली लूज़ ना कर दे। ऐसा मैंने सुना है, बट वो खुद क्लेम करते हैं कि उन्होंने 11 मंथ्स तक कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिया है, तो ये इनकी फिजिक है। और मुझे लगता है अगर ये रियलिटी में उनकी फिजिक है आफ्टर कंप्लीटली स्टॉपिंग स्टेरॉइड्स, देन उनके जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो ये छोटी सा अपडेट थे एंड्रयू के बारे में। मैंने सोचा बहुत दिनों से आप लोगों ने सुनी नहीं है एंड्रयू की अपडेट, तो कवर कर लूँ। आपको क्या लगता है एंड्रयू जैक का फ्यूचर, क्या वो क्लासिक में कमबैक करेंगे, मेंस फिजिक में करेंगे और मेंस ओपन में करेंगे? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। और इस चैनल पे नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आज तक चैनल पे एक भी कंट्रोवर्सी की वीडियो नहीं है जो कि कंट्रोवर्सी को प्रमोट करता है, जो कि नेगेटिव थिंग्स बताता है बॉडी बिल्डिंग के बारे में। ओनली पॉजिटिविटी, और जो लोग बॉडी बिल्डिंग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये चैनल है। तो अगर आप रियल बॉडी बिल्डिंग लवर हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना। और गाइस फाइनली निक वॉकर की एकदम छिली हुई अपडेट हम लोगों को मिली है। मतलब मसल मैच्योरिटी क्या चीज़ होती है वो धीरे धीरे मुझे भी समझ आ रही है और धीरे धीरे निक वॉकर की फिजिक में भी आ रहे हैं। बिकॉज इससे पहले जब निक वॉकर कम्पीट करते थे, उनके शोल्डर्स, उनकी चेस्ट, मतलब हर एक मसल्स बिल्कुल इस तरीके से सेपरेटेड नहीं था। हालांकि वो इससे भी ज़्यादा शार्प और कंडीशन हमेशा आए हैं, बट फिर भी इस तरीके की क्वालिटी मसल्स उनके फिजिक में नहीं थे। और गाइज इस टाइम तो आपको कहना ही पड़ेगा कि आउटर सिप्स ने उन्होंने मसल ऐड ऑन करा है, कॉर्ड भी थोड़े से बड़े लग रहे हैं। डेफिनेटली गाइज अगर बंदा इतनी मेहनत कर रहा है देन आप लोगों को ये चीज़ को अग्री जरूर करना होगा, अप्रिशिएट जरूर करना होगा। और गाइज मैं खुद अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चेंज उनके नोटिस कर रहा हूँ। हालांकि मैनर चेंजेस है गाइज, अभी बॉडी बिल्डर अपने पीक पे है और पीक पे आने के बाद वो साल 1.5 साल में छोटे छोटे चेंजेस कर पाता है, और वो निक वॉकर कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क प्रो में अभी 3 हफ्ते बचे हैं और 3 हफ्तों तक कंटिन्यूसली निक वॉकर की अपडेट आने वाली है। उसके बाद भी निक वॉकर ही छाएंगे बॉडी बिल्डिंग में, बिकॉज न्यूयॉर्क प्रो को उन्होंने जीता होगा। सो गाइज निक वॉकर की अपडेट आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों इसके बाद हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर की अपडेट आती है राजा अजित, जिन्होंने कि सबको शॉक ही कर दिया। मतलब लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो साउथ कोरिया प्रो में कम्पीट करने वाले, अभी 1 हफ्ते पहले लोगों को पता चला है। और गाइज जब उन्होंने अनाउंस किया था मुझे ये चीज़ कंफर्म थी कि वो टॉप 3 में आएंगे इस बार, बिकॉज बंदा इतने देर के बाद अगर स्टेज पे जा रहा है वो भी आउट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंट तो होगा ही। चेंजेस तो उन्होंने, इंप्रूवमेंट्स तो उन्होंने करे होंगे, एंड येस गाइज इंप्रूवमेंट तो उन्होंने किए। ओवरऑल फिजिक की विड्थ देख लेना, टॉप के जो टॉप 6 बंदे थे उनमें से किसी भी बॉडी बिल्डर के पास इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं थी, इतनी ज़्यादा वाइड शोल्डर्स नहीं थे। बट आपको बताया गाइज जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स थे उनमें राउंडेड मसल्स काफ़ी ज़्यादा थे, और यही एक चीज़ राजा अजित के फिजिक में अभी भी लैक कर रही है। बट गाइज राजा अजित उन टॉप बॉडी बिल्डर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, और मुझे लगता है ये साल नहीं तो अगले साल
उनका कन्फर्म है ओलंपिया में जाना, या फिर इस साल भी किसी और शो में कम्पीट करते हैं देन उस शो में उनका जितना फिक्स है। बिकॉज गाइस अगर आप इंप्रूवमेंट देखोगे देन लास्ट ईयर टू दिस ईयर उनकी इंप्रूवमेंट तो नोटिसेबल है ही, बट अगर आप टॉप 6 के बॉडी बिल्डर देख, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजा अजीत की पोजीशन 7th आ गई है, और जो टॉप 6 के बॉडी बिल्डर थे उनमें हम कंपैरिजन डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज जेरेस को जो फिजी अच्छी लगी, जेरेस ने उस तरीके से प्लेसिंग्स दिए बॉडी बिल्डर को, बट डेफिनेटली जो प्लेसिंग्स दे उसके ऊपर से यही चीज़ समझ आती है कि राजा अजीत की फिजिक में और ज़्यादा मसल मास चाहिए, उनके आर्म्स में खास करके उनके चेस्ट में, एंड ओवरऑल राउंडेड होने चाहिए मसल्स। सो वो जो एक डिज़ायर्ड फिजिक है जिसको जो चाहिए वो 1-2 साल में तो राजा अजीत अचीव कर ही लेंगे, बिकॉज बंदा कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट कर रहा है। जब उन्होंने प्रो कार्ड जीता था उनका वेट था 69 kg ओनली। सो आप देख लेना मसल वाइज कितने ज़्यादा पीछे चल रहे थे वो बॉडी बिल्डर से। सो उनको उतना ज़्यादा मसल मास गेन करने के लिए टाइम तो डेफिनेटली लगने वाला है, और लोअर बॉडी भी उन्होंने इंप्रूवमेंट करी है, ये चीज़ खास है। एंड गाइज ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राजा अजीत। अगर कोई और शो खेलेंगे देन उसके लिए मैंने ऑल द बेस्ट बोला उनको, और आई होप कि इस साल वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो बस दोस्तों 3 ही अपडेट थे, बट मैंने सोचा कवर करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राजा अजीत का अपडेट तो सबसे इंपॉर्टेंट था ही, उसके बाद एंड्रयू ड्यूक का भी बहुत दिनों के बाद अपडेट आया था। सो आई थॉट ये अपडेट ज़रूर कवर करना चाहिए, और निक वॉकर तो आपको पता है अपडेट में सबसे पहले रहते हैं। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।